बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स में द्विघात समीकरण चैप्टर को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो समझा जाएगा। द्विघात समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें से क्वेश्चंस 1 नंबर का भी आता है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड में, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। कोई इक्वेशन अगर है इस प्रकार से आपकी 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कोई इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कोई इक्वेशन है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिएगा, जो पहली इक्वेशन दे रखी है, पहला समीकरण दे रखा है, इसमें x की घात क्या है? 2 है। x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की घात में जो x के ऊपर लिखा जाता है, x की घात क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। x की घात यहाँ पे 1 थी, अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है, घात कितनी है? 2 है। x की घात यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है। अधिकतम घात मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 3 है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है द्विघात, वैसे समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। x² वाला इसमें टर्म पर जरूर रहेगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे इस इक्वेशन में 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन आपका दिया हो 4x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे दे रखा आपका √2x² माइनस 1/2x प्लस 9 इक्वल टू 0। नंबर्स रूट में सकते हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं 2, 3, 6। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है आपका? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। पहला पद ax² होता है, दूसरा bx होता है, तीसरा c, ये बराबर होता है 0। इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, पहले x² आएगा, दूसरा पद x वाला होगा, तीसरा आपका ये होगा। जहां जहां a का मान जो हो 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। और a b c क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण मानक रूप, ये आपको पता होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a जो होगा 0 नहीं होगा। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया गया था 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में था। पहला वाला x², दूसरा वाला x था, तीसरा आपका
6 तक इक्वल टू 0। यहाँ ये उस फॉर्म में नहीं था तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ ये उस फॉर्म में नहीं है, उस रूप में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये उस रूप में है तो ये क्या द्विघात समीकरण में है। ये उस रूप में है, द्विघात समीकरण में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी उस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या था आपका द्विघात समीकरण